हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आर्टिकल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हर साल लगभग आता है, ठीक। और टेररिज्म पे हम आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। टेररिज्म का मतलब होता है धमकी देना या फिर आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद पे हम आज इंग्लिश में आर्टिकल लिखने वाले हैं। कैसे लिखा जाएगा बोर्ड में आपको सब कुछ बताया जाएगा। आपका इसमें से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लास 12th में यदि हैं तो। 100 से 150 वर्ड में हम लिखेंगे, आज लिख चुके हैं, मतलब देखेंगे कैसे लिखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट वाला, टेररिज्म हैज़ बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। क्या कहा गया है? टेररिज्म मतलब आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम मतलब समस्या बन गया है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम बन गया है पूरे विश्व में, ठीक है। इट इज़ ग्लोबल इशू विच हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल नेशंस। इट इज़ ग्लोबल इशू मतलब यह एक वैश्विक समस्या है। विच मतलब जो, अफेक्टेड मतलब प्रभावित कर रही, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, नेशन मतलब राष्ट्र को। इट इज़ ग्लोबल मतलब इशूज़ मतलब इट इज़ ग्लोबल, यह एक वैश्विक समस्या है जो पूरे विश्व को या फिर पूरे नेशन मतलब पूरे सभी राष्ट्र को, ऑलमोस्ट मतलब जो लगभग सभी राष्ट्र को प्रभावित कर रही है, ठीक। इतना आप लिखेंगे। टेररिज्म इज ए वेरी रियल थ्रेट दैट इंडिया फेसेस। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, इज ए वेरी मतलब बहुत ही वास्तविक, थ्रेट मतलब धमकी है जो इंडिया फेसेस कर रही है। फेसेस मतलब सामना, जिसकी सामना कर रही है इंडिया, ठीक। टेररिज्म मतलब आतंकवाद एक बहुत बड़ा वास्तविक थ्रेट मतलब धमकी है जिसका सामना इंडिया कर रही है। थ्रू द ईयर, थ्रू द ईयर मतलब पिछले सालों से, वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन। थ्रू द ईयर मतलब पिछले सालों से, वी हैव सीन हम लोगों ने देखा, वायरस मतलब कईयों प्रकार के, टेरर मतलब आतंकवादी हमला, अटैक मतलब हमला, ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र के विभिन्न विभिन्न जगहों पे हमने देखा है, ठीक। क्या देखा है? आतंकवाद के अटैक, आतंकवादों के अटैक हमने विभिन्न जगहों पे देखा है राष्ट्र के। टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट ऑफ टेरिफाइंग कॉमन पीपल एनी टाइम इन डे और नाइट। टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट मतलब टेररिज्म मतलब आतंकवाद जो है एक, समझ लीजिए कि इसे क्या कहेंगे, वायलेंट एक्ट। वायलेंट एक्ट मतलब वायलेंट एक्ट। टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट मतलब जो, समझ लीजिए कि जैसे होता नहीं है कि चाकू से मारो या फिर मतलब ये सब जो हमला करते हैं, अजीबोगरीब हमला करते हैं टेररिज्म वाले। आतंकवाद जो होते हैं बहुत ही घिनौना तरीके से मारते हैं। कृतज्ञ एक्ट मतलब कृतज्ञ, ठीक है, बहुत ही घिनौने कृतज्ञ से मारते हैं, टेरिफाइंग करते हैं। मतलब आतंकवादी जो हैं बहुत ही घिनौने तरीके का काम करते हैं। टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक, और धमकी देते हैं जो साधारण पब्लिक मतलब आम तौर पे जो, जिनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, मानसिक संतुलन सही नहीं होता है, या फिर आम आदमी जो होते हैं उन्हीं को धमकी अधिकतर ये सब देते हैं। एनी टाइम इन डे और नाइट, किसी भी समय दे सकते हैं आतंकवादी। आपको ये नहीं बताएंगे कि इसी समय, चाहे जब अटैक करते हैं, जब देखते हैं कोई सतर्क नहीं है तभी ये सब अटैक कर देते हैं, डे हो या नाइट हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल। इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप,
इंडिया सामना कर रही है 2 प्रकार के आतंकवादों से, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये हो गया कि जो घुसपैठी इंडिया में भरे पड़े हुए हैं, अपना इधर-उधर नेटवर्क फैला रहे हैं, और एक्सटर्नल का मतलब विदेश से अटैक करवा रहे हैं, ठीक। तो 2 प्रकार के हो रहे हैं टेररिज्म, 2 प्रकार के लोगों मतलब आतंकवादों का सामना कर रहा है इंडिया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इट इज सेड दैट टेररिज्म नो रिलीजन्स। इट इज सेड, यह कहा गया है, दैट कि टेररिज्म नो रिलीजन्स। इट इज सेड दैट, यह कहा गया है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। और हम लोग जानते भी हैं कि आतंकवाद जो होते हैं इनका कोई जात धर्म नहीं होता है। दिस इज द वायलेंस दैट इम्प्रूव ऑन पीपल द अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन हाइनियस अटैक। इसका मतलब क्या है? दिस इज द वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या होता है? ऐसा कृतज्ञ जो चाकू या फिर समझ लीजिए कि अजीबोगरीब तरह से होता है। दिस इज वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है जैसे मर्डर वर्डर, खून खराबा, ये सब। दिस इज वायलेंस दैट इम्प्रूव ऑन पीपल दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन हाइनियस अटैक। यह जो आतंकवाद होते हैं बहुत घिनौने तरीके से कार्य करते हैं, जैसे किसी आम आदमी को फंसा देंगे, लगा देंगे कि ये काम करो, उसके बाद फंसेगा आम आदमी, मज़ा मारेंगे ये सब, ठीक। यही चीज़ होता है इसमें कि मतलब करते हैं अपने काम ये सब, लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेटली अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसे फंसा देते हैं किसी आम व्यक्ति को, यही चीज़ इस लाइन में कहा गया है। दिस इज द वायलेंस दैट इम्प्रूव द पीपल दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन हाइनियस अटैक। Some of the example of terrorism are bombing of USA embassy। कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब कुछ उदाहरण हैं आतंकवाद के, जो बॉम्बिंग ऑफ USA असेंबली हो गया, एम्बेसी हो गया, एटम बम हो गया जैसे परमाणु हमला, अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था परमाणु हमला, ठीक, वही कहा गया है। मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन से किस तरह के होते हैं। और एक 26/11 अटैक हुआ था मुंबई के ताज होटल में, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जम्मू कश्मीर बॉम्ब अटैक etc, यह इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, कितना चीज़ें अगर आप लिख के आते हैं बोर्ड में तो आपको 10 में 10 नंबर बिल्कुल मिलेगा, गारंटी लेता हूँ। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।